So let's talk about today. आज मैं आपको स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट एंड फाइल। ठीक है, इसमें अपन दो फंक्शन स्टडी करेंगे। एक तो है fputS। नहीं मोहित, एक्चुअली इफ की कंडीशन जरूरत नहीं है, बट इट्स अ गुड वे, एक अच्छा तरीका है आपके फाइल प्रोग्राम पे वर्क करने का, ताकि आप कंफर्म कर सकोगे कि फाइल ओपन हुई है कि नहीं हुई है। वैसे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फाइल की ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आपके प्रोग्राम में थोड़ा बल्क ऐड करता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ गुड प्रोग्रामर एंड एन एवरेज प्रोग्रामर, कि आप हर सिचुएशन के लिए आपका प्रोग्राम रेडी है, क्रैश नहीं हो जाए। एंड देन उसके बाद आपका दूसरा फंक्शन है fgetS। आपको याद होगा मैंने आपको fputC और getC के बारे में बताया था। इन दोनों में डिफरेंस यही था कि ये कैरेक्टर पे डील करते थे, सिंगल एक एक अक्षर, जबकि fputS और fgetS पूरी स्ट्रिंग पे या सेंटेंस पे डील करते हैं। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो अगर जैसे मान लो मुझे एक पूरा वर्ड भेजना है, तो मैं fputC में लूप लगा रहा था, आपको याद होगा, एंड ऑफ फाइल की वजह से, है ना। एंड ऑफ फाइल चेक करता था मैं, एंड सो ऑन, fputC और fgetC में। जबकि fputS fgetS में अगर मुझे वर्ड भेजना है तो मुझे लूप लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि मैं आपको अभी एग्जांपल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको fputS के बारे में ही बताऊंगा। fputS दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है अपने, सिंस इट इज अ फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आपको वेरिएबल भेजना है, ठीक है, जिसमें आपका स्ट्रिंग है, और दूसरा आपका फाइल का पॉइंटर। ठीक है ना, दूसरा ये है कि फाइल का पॉइंटर। क्षितिज मैं अलाउ करूंगा, जस्ट अ मिनट। ओके, तो चलो फटाफट से एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सबसे ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे sname, और इसके अंदर इसका साइज मैं दे देता हूँ 20 कैरेक्टर्स का। यहाँ पे मैंने देखो एक स्ट्रिंग, कैरेक्टर स्ट्रिंग डिक्लेयर की है sname, जिसमें 20 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अब मैं सबसे पहले से इनपुट लूंगा, तो printf एंटर डेटा, सिंपल सा जनरल printf करा दिया है। और अब देखो एक और फंक्शन मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाना चाहूंगा, वो है getS। वैसे तो क्या है, getS जनरली परमिसिबल नहीं होता है इन सी प्रोग्राम, बट फॉर नाउ अपन कुछ हाई लेवल प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं getS बिल्कुल सिमिलर होता है scanf%s की तरह। मतलब कि ये स्ट्रिंग वैल्यूज को इनपुट लेता है, ये नंबर इनपुट नहीं ले सकता, ये फ्लोट वैल्यूज इनपुट नहीं ले सकता, ये सिर्फ स्ट्रिंग को इनपुट लेता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स scanf के कंपैरिजन में इजी है, इन द सेंस ये देखो getS sname, बस हो। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स इनपुट लेता जाएगा जब तक मैं एंटर प्रेस ना करूं। ठीक है ना, एंटर प्रेस ना करूं। ओके, तो sname में मेरा नेम आ गया। अब मैं इसे फाइल में भेजूंगा। अब मुझे इसे फाइल में भेजने के लिए है मेरे पास fputS। फाइल में फंक्शन डेटा भेजना है, प्रिंट करवाना है, तो fputS। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले sname को भेजना है, और कहां भेजना है, मेरा फाइल का पॉइंटर क्या है, फाइल। और हो गया, देखो कितना इजी था, एक फंक्शन के अंदर ही सारा काम हो गया। यहाँ मैं लास्ट में मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ। देखो मुझे छोटी सी वार्निंग देगा कि फंक्शन जो getS फंक्शन है, इट इज डेंजरस एंड शुड नॉट बी यूज्ड। ठीक है, पर फिलहाल आई विल इग्नोर दिस वार्निंग एंड आई कैन राइट एनीथिंग। दिस, जैसे मैं स्पेस भी टाइप करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूं वो इनपुट लेता जाएगा। बट मेक श्योर उसका साइज 20 कैरेक्टर्स एंड लेस हो, क्योंकि मैंने लिमिटेशन 20 कैरेक्टर्स ही रखी है। सो दिस इज अ सेंटेंस, एंटर, और मेरा प्रोग्राम हो गया टर्मिनेट। यश बताऊंगा मैं ये डेंजरस क्यों है, थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, सो दिस इज अ सेंटेंस। अब मैं अपने फाइल इंडेक्स को देखूंगा, तो देखो student.txt रेडी है, और उसके अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज ए सेंटेंस। ठीक है, दिस इज ए सेंटेंस, मतलब जो मैंने यहां से भेजा था। मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूंगा, मुझसे फिर डेटा मांगेगा, और माई सी प्रोग्राम, एंटर। तो अगर मैं स्टूडेंट को देखूं तो मेरा जो है माई सी प्रोग्राम यहाँ पे आ गया है। दिस इज अ सेंटेंस ओवरराइट हो गया है, क्योंकि मैंने इसे राइट मोड में ओपन किया है। अगर आपको इसको डेटा ऐड करना है तो ऑब्वियसली आप इसको अपेंड मोड पे ले आओ,
और फिर से मैं रन करता हूँ एंड आई विल एग्जीक्यूट दिस. आई कैन राइट एनीथिंग इज अ फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट. अब मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे देखो आ गया, पीपीएस इज अ फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट, उसके आगे ही अटैच हो गया. ठीक है. हाँ भाई बताओ, आपको समझ में आ गया एफ फुटेज कैसे काम कर रहा है? अगर आपको एक स्ट्रिंग को, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को फाइल के अंदर भेजना है तो आप एफ फुटेज यूज कर सकते हो. एफ पुट सी या फिर पुट सी के ऊपर ये एडवांटेजेस ऐसे है कि वहां पे मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भेज रहा था, इसलिए लूप लगाना पड़ रहा था. यहाँ पे मैं बिना लूप लगाए इस डेटा को सेंड कर सकता हूँ. ठीक है. नवीन, हल्का सा माइनर डिफरेंस है. ठीक है. पुटेस हमेशा स्टैंडर्ड आउटपुट पे डेटा प्रिंट करेगा. ठीक है. जैसे देखो मैं यहाँ पे पुटेस यूज करता हूँ, पुटेस ब्रैकेट ओपन और एस नेम. अब यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं है मेरे पास फाइल में डेटा भेजने का, ये हमेशा आउटपुट स्क्रीन पे डेटा भेजेगा हमेशा, जबकि एफ पुटेस मुझे ऑप्शन देता है फाइल में डेटा भेजने का. नहीं हार्दिक, अपन स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं लिख सकते बिकॉज सी में स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है वो एग्जिस्ट नहीं करता. मुझे एक कैरेक्टर अरे ही बनानी पड़ेगी. ठीक है. यस, ये तो आपके यूजेज पे डिपेंड करता है कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है. ठीक है. ये टोटली आपकी यूजेज के ऊपर है. देयर इज नो डिफरेंस. है ना. इसमें मैं 20 कैरेक्टर्स ले सकता हूँ और गेटेस की मदद से मैंने इसे इनपुट ले लिया. गेटेस यूज करने का फायदा ये है कि ये स्पेसेस भी एक्सेप्ट करता है और जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा तब तक ये इनपुट लेता जाएगा. ऑल्दो जैसा कि मैंने आपको बताया था इट इज क्वाइट अ डेंजरस फंक्शन, जैसा कि यहाँ पे कंपाइलर वार्न कर रहा है, बट अभी के लिए मैं इसे इग्नोर करूंगा. मेन अपना हाईलाइट यहाँ पे एफ पुटेस फंक्शन है जो कि मेरे स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग को फाइल के अंदर सेंड कर रहा है. ठीक है ना, फाइल के अंदर सेंड कर रहा है. और पुटेस जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने डिफरेंस पूछा था कि पुटेस क्या करता है, सिर्फ यहाँ पे सेंड करेगा आउटपुट स्क्रीन पे, जबकि एफ पुटेस मुझे ऑप्शन देता है फाइल में डेटा सेंड करने. ठीक है ना. सो इफ आई रन दिस प्रोग्राम वंस अगेन, जस्ट अ मिनट, तो मुझसे वो डेटा मांग रहा है. आई कैन टाइप एनीथिंग. और एंटर जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, पुटेस ने तो मेरे को देखो टाइप एनीथिंग यहाँ पे पुट कर दिया, जबकि student.txt में ये देखो टाइप एनीथिंग भी यहाँ पे फाइल के अंदर सेंड हो. ठीक है. आप इस प्रोग्राम को और ज्यादा बेटर बना सकते हो, एक छोटा सा टेक्स्ट एडिटर बना सकते हो. कैसे? बाय पुटिंग अ लूप. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखो मैं चाहता हूं कि एंटर करने के बाद भी मैं अपने फाइल में डेटा भेजूं, तो इसके लिए मुझे थोड़े लूप लगाना पड़ेगा ताकि मैं अपने वर्ड्स को भेजता रहूं. पर मुझे ये तो बताना पड़ेगा ना कि मुझे खत्म कहाँ करना है. मतलब मैं टेक्स्ट स्टॉप करना चाहता हूं लिखना, तो यहाँ मैंने छोटा सा एक लूप लगा दिया वाइल, है ना. और मैं जब जैसे ही फर्स्ट कैरेक्टर लेट्स से हैश टाइप करूं तो फाइल में डेटा जाना बंद हो जाए. तो देखो इस चीज को ध्यान से देखना. एस नेम 0 मतलब कि फर्स्ट कैरेक्टर. इफ द फर्स्ट कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू हैश, तब तक ये फाइल मेरे से इनपुट लेता रहे और फाइल में डेटा भेजता रहे. तो मैं इस गेटेस को कट करके यहां लिख देता हूं. अभी पहले क्या हो रहा था कि गेटेस, और इस पुटेस को हटा देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है, कमेंट कर देता हूं. अभी क्या हो रहा था, गेटेस, यस मैं बता रहा हूं आपको, जो गेटेस है वो वंस अगेन गेटेस कैरेक्टर, ये क्या करता है, आपने जो कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाया है 5th लाइन में, उसको इनपुट लेता है. इट्स नॉट दैट हार्ड. ठीक है. ये जो लाइन है, जैसे ही मैं ये लाइन लिखता हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया कैरेक्टर नेम और इसका साइज दे दिया मैंने 20.
ठीक है, तो ये मेरी कैरेक्टर एरे बन गई। अब मुझे नेम इनपुट लेना है ना, तो मैं जनरली यहाँ पे क्या लिखता हूँ, scanf %s कॉमा नेम, यही सिखाया मैंने आपको। पर इसमें इशू ये है कि यहाँ पे जैसे ही मैं नेम डालूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड लिखूंगा, तो वो स्पेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि आपके नेम के अंदर हेलो वर्ल्ड नहीं जाएगा, आपके नेम के अंदर क्या जाएगा, सिर्फ हेलो जाएगा। ये चीज अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो सिर्फ हेलो जाएगा, पर मुझे हेलो वर्ल्ड पूरा भेजना है, तो मेरे पास एक अच्छा अल्टरनेट ये है गेट एस। तो अगर इसकी जगह मैं लिख दूं गेट एस और मेरे वेरिएबल का नाम, तो आप देखो सबसे पहले तो कितना इजी है इसको यूज करना, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे ही मैं डेटा भेजूंगा इसमें, तो ये पूरा वर्ड ले लेगा। ये तब तक इनपुट लेता जाएगा जब तक या तो 20 कैरेक्टर्स खत्म नहीं हो जाते, या फिर मैं एंटर प्रेस नहीं करता, ठीक है ना। जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा ये लेता जाएगा। हेलो वर्ल्ड इज माय प्रोग्राम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसमें चला गया, नेम के अंदर, जब तक कि 20 अक्षर पूरे नहीं हो जाते। यही काम गेटएस है। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैं बस आपको यहाँ पे वार्निंग में दे रहे हैं, गेटएस इज नॉट अ सेफ फंक्शन, इट कैन बी डेंजरस, ठीक है। अभी सिचुएशन अपनी इतनी डायर नहीं है कि प्रॉब्लम आए अपन को, तो मैं फिलहाल वार्निंग को इग्नोर कर रहा हूँ। और ये वार्निंग है, अगर प्रॉब्लम होती ना, एरर होती ना, तो ये मेरा प्रोग्राम रन ही नहीं होता, है ना। इस वार्निंग को मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ एंड आई एम यूजिंग गेट। क्या क्यों आ रही है वार्निंग, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले अपन जो अपना प्राइमरी टास्क है वो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, आपको गेटएस अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं आया, चैट में बताओ फटाफट से, यस और नो। महावेश, आपको गेटएस समझ में आ गया? नैतिक, आपको गेटएस समझ में आ गया सबको, है ना। चलो, इसका ये रीजन ऐसा क्यों आ रहा है कि डेंजरस है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब मैं नेक्स्ट अपने फंक्शन की बात कर रहा हूं, एफ पुटेस। एफ पुटेस क्या करता है, जो भी मेरा कैरेक्टर स्ट्रिंग है, जैसे कि यहाँ पे एस नेम है, उसको फाइल में भेज देता है, दैट्स इट, ठीक है ना। फाइल में भेज देता है और कुछ नहीं कर रहा है ना। जो भी मेरा एस नेम है, जो भी मैंने अभी इनपुट करवाया है, उसको फाइल में भेज रहा है FILE में, और फाइल पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, student.txt। इसमें डेटा चला गया, ठीक है। पर दिक्कत यह है कि जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, अभी 1 मिनट के लिए देखो, मैं यहाँ पे लूप ये हटा देता हूं, और मैं जैसे ही इसको रन करता हूं, 1 मिनट, 2 एरर्स किस लिए, अच्छा ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा आ रहा है, और एक बार मैं student.txt को खाली कर रहा हूं, ये डिलीट हो गया, और इसको मैं फिर से राइट मोड में ले जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको बताऊं कि देखो एक छोटा सा इशू आ रहा है मेरे प्रोग्राम में। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, एंटर डेटा, दिस इज फर्स्ट लाइन, मैंने ये लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम फिनिश हो जाता है ना। पर मुझे एंटर पे अपना प्रोग्राम फिनिश नहीं करना है, मैं चाहता हूँ मैं टेक्स्ट भेजता रहूं। ऐसा बात नहीं है मेरा प्रोग्राम काम नहीं कर रहा, आप देखो स्टूडेंट के अंदर ये चीज चली गई है, दिस इज फर्स्ट लाइन चली गई है, बट एंटर पे मेरा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो मैं क्या करूं ऐसा कि एंटर पे मेरा प्रोग्राम फिनिश नहीं हो, तो मैं अपने लूप लगा दूंगा इसको, है ना, और ये बता दूंगा कि ये गेटएस और एफ पुटेस तब तक वर्क करता रहे जब तक मेरा लूप फिनिश नहीं हो। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसको लूप में लिख देता हूं, ठीक है, ये मैंने ऐसे लूप में लिख दिया, पर मुझे ये भी तो बताना होगा कि मुझे फिनिश कब करना है ना, मुझे ये भी तो बताना होगा कि मुझे फिनिश कब करना है। तो यहां देखो, अगर एस नेम का फर्स्ट वैल्यू, एनी फर्स्ट वैल्यू एस नेम की मतलब फर्स्ट वैल्यू मतलब जीरो इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू सिंगल कोट्स में हैश, तो जब तक एस नेम की फर्स्ट वैल्यू हैश नहीं हो जाती है तब तक वो गेटएस करता रहे और पुटेस करता रहे, है ना। अब मैं इसे फिर से रन कर रहा हूं, एंटर डेटा, दिस इज माय सेकेंड लाइन, है ना। अब देखो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हुआ,
अब मैं देखो फिर से कहाँ पे आ गया, बिल्कुल स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग मतलब 0 से इंडेक्स पे। अब अगर मैं यहाँ पे हैश लिखता हूँ ना और एंटर प्रेस करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, पर मैं इसे फिनिश नहीं करूंगा। और उसके बाद दिस इज माय, नॉट द सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, नो प्रॉब्लम। फिर से एंटर, दिस इज माय फोर्थ लाइन, नो प्रॉब्लम। एक तरह से टेक्स्ट एडिटर बन गया। अब मैं फर्स्ट लाइन में देखो हैश लिख रहा हूं, यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो अब आप देखो कि यहाँ पे मेरा प्रोग्राम फिनिश हो गया, है ना। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन मेरा डेटा फाइल के अंदर जा रहा है। अब मैं अगर अपने, ये तो data.txt है, इसमें देखूंगा तो देखो मेरा सारी इंफॉर्मेशन, दिस इज माय सेकंड लाइन, दिस इज माय थर्ड लाइन, दिस इज माय फोर्थ लाइन। फर्स्ट लाइन इसलिए हट गई है क्योंकि मैंने इसको राइट मोड में लिखा है, तो मेरा सारा डेटा एक एक करके फाइल के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। आया समझ में कैसे काम कर रहा है ये? तो ये देखो एक छोटा सा टेक्स्ट एडिटर बन गया अपना, जिसमें मैं फाइल को भेज रहा हूं। यस, आप पूछ रहे हो हैश को वर्ड के साथ लिखे, तो वो मैटर नहीं करता। फर्स्ट कैरेक्टर, यहां देखो मैंने क्या लिखा है, एस नेम 0, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर अगर हैश है और हर लाइन पे एस नेम शुरू हो रहा है, हर लाइन पे। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं ना, गेट एस रीसेट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा था कि पहले वाले प्रोग्राम में एंटर दबाने पे प्रोग्राम खत्म हो रहा था, पर मैं आप कह रहा हूं नहीं, खत्म नहीं करना है, हैश पे खत्म करना है जब फर्स्ट कैरेक्टर हैश हो। तो गेट एस बार बार लूप के अंदर कॉल हो रहा है और रीसेट होके एस नेम को 0 से स्टार्ट कर रहा है हर लाइन पे। तो अगर मैं फर्स्ट कैरेक्टर हैश लिखूंगा तो ही ये टर्मिनेट होगा। अगर मैं बीच में कहीं भी वर्ड के साथ भी लिख दूं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस हैश वर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन हैश दिस, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट कैरेक्टर हैश होना चाहिए, तब जाके देखो मेरे यहाँ पे एंड। आया समझ में? हार्दिक, इसका रीजन ये है कि गेटएस बैकस्लैश n को इग्नोर करता है, ठीक है ना, बैकस्लैश n को इग्नोर करता है। तो अगर आपको बैकस्लैश n लगाना है तो यहाँ पे आपको अलग से पास करना पड़ेगा, जैसे f पुट है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में, या फिर आप f पुट सी भी कर सकते हो। मैं सिंगल कैरेक्टर भेजना है ना, तो पुट सी ब्रैकेट ओपन, क्या पास करना है मुझे, बैकस्लैश n, और कहां पास करना है मुझे, फाइल के अंदर। गेटएस एंटर को इग्नोर कर देता है, ये उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से इसको क्लियर करता हूं और अपने प्रोग्राम को फिर रन करूं। दिस इज द प्रोग्राम, एंटर, ठीक है, वर्क कर रहा है बिल्कुल सही। दिस इज अ फाइल, एंटर, दिस हैश, मैंने यहाँ हैश लिख दिया और फिर से हैश लिखता हूँ, टर्मिनेट हो गया। और अब मैं वापस से student.txt में आ रहा हूँ तो देखो मेरे सब कुछ अलग अलग लाइन में आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने f पुट c यूज किया है, ठीक है। आया समझ में आपको? नवीन, आप इसको रिव्यू कर सकते हो, यूट्यूब पे जो लेक्चर अपलोड हुआ है, एक बार उसको देखो, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब आपको समझ में आया एफ पुट एस काम कैसे कर रहा है? हाँ बिल्कुल, नैतिक प्रिंट एफ भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे पुट सी की जगह में एफ प्रिंट एफ यूज करना पड़ेगा मुझे, प्रिंट एफ नहीं, एफ प्रिंट एफ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे फाइल में बैकस्लैश n भेजना है ना, तो मैं एफ प्रिंट एफ यूज कर सकता हूँ। ओके, अब मुझे बताओ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। राहुल, W प्लस का मतलब होता है राइट एंड रीड, राइट एंड रीड,
मतलब अभी यहाँ पे मैंने W लिख रखा है ना, तो मैं फाइल में सिर्फ डेटा भेज सकता हूँ, फाइल से डेटा लेके नहीं आ सकता। जबकि W+ में मैं फाइल में डेटा भेज सकता हूँ और उसके बाद फाइल का डेटा, जो फाइल में जो डेटा भेजा है ना, वो वापस भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है, हाँ देख, आप इसके लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो हैश को, हैश की जगह, तो वो हैश प्रिंट नहीं करेगा। बट गेटेस जो है वो हमेशा सिर्फ एंटर पे ही टर्मिनेट होता है। तो लास्ट कैरेक्टर जो उसने रीड किया है वो हैश है, तो वो हैश को प्रिंट कर रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि जो आप स्ट्रिंग भेज रहे हो ना, उसमें से एक वैल्यू माइनस कर दो। ठीक है ना, एक वैल्यू माइनस कर दो, तो वो अपने आप हैश को रिमूव कर देगा। ठीक है, ये छोटा सा टास्क मैं आप पे दे रहा हूं। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग के अंदर है उसमें से -1 कर दोगे ना अगर आप, तो अपने आप वो एक वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। इसको ट्राई करके देखना, और अगर नहीं होता है तो मुझसे प्रोग्राम आप शेयर करना, मैं जरूर उसमें करेक्शन करके आपको बताऊं। बिल्कुल लोकेश, बिल्कुल सही। अभी मैंने आपको fPutS बताया है। अपना जो नेक्स्ट है वो है fGetS। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि सर गेटएस डेंजरस है और क्यों नहीं यूज करना चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि fGetS अपन को अवेलेबल है। ठीक है ना, fGetS अपन को अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है तुषार। सबसे बेस्ट ये है कि आपका फीवर रिकवर हो गया है, तो चिल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो सब बाद में धीरे धीरे रिपीट हो जाएगा। fGetS, ठीक है, fGetS फाइल से डेटा रिट्रीव कर सकता है, बट आप fGetS से कीबोर्ड से भी इनपुट ले सकते हैं, दोनों काम कर सकता है fGetS। तो अगर आपको fGetS यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट क्लियर ऑल ऑफ दिस। मैं इसी प्रोग्राम को अब चेंज कर रहा हूं, आई एम रिमूविंग ऑल ऑफ दिस ताकि कंफ्यूजन कम हो जाए। आई एम रिमूविंग ऑल ऑफ दिस जो राइट अपन ने किया है। ठीक है, और इसको मैं W से R मोड पे लेके आ रहा हूं क्योंकि अपन डेटा को रीड करते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है एस नेम, इसको मैं भले आप चाहो तो नेम रीनेम करके एस कर देता हूँ। और अब ये क्या करेगा, ये फाइल से डेटा रिट्रीव करना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे fGetS यूज करने की जरूरत है। तो fGetS ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले आपको डेटा कहाँ भेजना है, मुझे एस में भेजना है, और फिर इसका साइज देना है आपको, मैक्सिमम साइज। तो मैंने यहाँ पे 20 दे दिया क्योंकि ऊपर देखो कैरेक्टर एस का साइज मैंने 20 दिया है। रिमेंबर, अब fGetS सिर्फ फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स रिट्रीव करेगा, कॉमा, उसके बाद फाइल को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, FIL। अब मेरी सारी इंफॉर्मेशन किसमें चली गई है, एस के अंदर, तो मैं यहाँ पे पुटेस एस कर देता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन पूछा है कि कैरेक्टर और वारक्यार में क्या डिफरेंस है। लव तिवारी ने क्वेश्चन पूछा है। लव, कैरेक्टर जो है वो और वारक्यार, ये दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल जिस रेफरेंस में आप पूछ रहे हो उसका सी से कुछ लेना देना नहीं है, ये एसक्यूएल के अंदर यूज होते हैं। वारक्यार का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है, कैर और वेरिएबल कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर, वारक्यार सी के अंदर नहीं होता है। और वैसे मैं आपको डिफरेंस बता रहता हूँ, कैरेक्टर फिक्स लेंथ होता है और वेरिएबल कैरेक्टर, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, वेरिएबल लेंथ का होता है। ओके, नहीं, सी में वारक्यार नहीं है। तो अब देखो, कमिंग बैक, मैं इसे रन करता हूं एंड दिस इज व्हाट इट इज शोइंग। हाँ, ओके। अच्छा, ऊपर वाली लाइन ब्लैंक है, जस्ट बैकस्पेस है, मैं तभी कहूँ ब्लैंक क्यों आया। एक, मैं फिर से रन कर रहा हूँ। एज यू कैन सी दिस इज द प्रोग्राम आ गया। जिस तरह से गेटएस एंटर पे टर्मिनेट होता है, उसी तरह से fGetS भी एंटर पे टर्मिनेट हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने 20 लिखा है ना, तो यहाँ इसका मतलब ये है, आइदर, जस्ट अ मिनट, 20 कैरेक्टर और न्यू लाइन, विच एवर कम्स फर्स्ट।
समझे आप? या तो 20 कैरेक्टर प्रिंट करेगा या फिर अगर उसे न्यू लाइन मिल गया तब वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगेन मेरे जो फाइल के अंदर है उसमें तो 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं। तो अब अगर मुझे इन्हीं लाइन को प्रोग्राम में लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से सो लाइक आई वाज सेइंग, fgetS फाइल से इंफॉर्मेशन रीड करता है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे स्टूडेंट और txt में, एक बार देखो फिर से, दिस इज द प्रोग्राम फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली पूरा डेटा रिट्रीव नहीं हो रहा है। fgetS या तो फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स रिट्रीव करेगा या फिर अगर उसे जब तक एंटर नहीं मिल जाता, न्यू लाइन नहीं मिल जाता, बट मुझे पूरा डेटा चाहिए। तो क्या सोल्यूशन है इसका? मुझे फिर से लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो पर अब थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं। वेरी गुड यश, आपने आगे का बता दिया। एंड ऑफ फाइल जरूरत है मुझे, ठीक है ना? एंड ऑफ फाइल की जरूरत है। तो वाइल, यहाँ पे मैं एक और फंक्शन है ना आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा, FEOF, ठीक है? FEOF एक फाइल हैंडलिंग फंक्शन है जो कि किसको ढूंढता है? ये ढूंढता है, इट लुक्स फॉर एंड ऑफ फाइल पॉइंटर, जो कि अपन fgetc fputc में पढ़ चुके हैं। इसको यूज करना काफी कन्वीनियंट है, काफी इजी है, इन द सेंस कि ये क्या करता है? ये रिटर्न करता है 0 जब तक डेटा है फाइल, देयर इज डेटा, ठीक है? और अदरवाइज ये कोई रिटर्न नॉन जीरो वैल्यू, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है जैसे ही एज इट फाइंड EOF, ठीक है? सिंस पहले वाले प्रोग्राम में मैं हैश लगा रहा था अपने इनपुट को टर्मिनेट करने के लिए, पर मेरे पास इनपुट ऑलरेडी फाइल में पड़ा हुआ है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इनपुट टर्मिनेट हो रहा है? वो टर्मिनेट होगा एंड ऑफ फाइल, और इसको कौन ढूंढेगा? FEOF। क्वाइट इजी टू यूज, इनफैक्ट आप ये यूज करोगे तो ज्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा साइड में शिफ्ट कर देता हूं, और वाइल के अंदर देखो मैं ये लिख रहा हूं, वाइल FEOF क्या? फाइल इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि जब तक इसे फाइल के अंदर डेटा मिलता जा रहा है तब तक ये लूप चलेगा। तो इस लूप के अंदर मैं fgetS और fputS लिख देता हूं। तो अब ये क्या करेगा? fgetS फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स उठाएगा और स्क्रीन पे पुट कर देगा, चेक करेगा एंड ऑफ फाइल है क्या, नहीं है, फिर 20 कैरेक्टर्स उठाएगा, पुट कर देगा, क्योंकि मैंने इसका साइज 20 ही रखा हुआ, ठीक है ना? अगर पहले एंटर मिल जाता है तो ये एंटर तक ही पुट करेगा, बट मैटर नहीं करता सिंस मैंने इसे लूप के अंदर रख रखा है, और लूप कब तक चलेगा? जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं मिल जाता। अब मैं इसे फिर से रन करता हूं तो एज यू कैन सी मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन फाइल की आ गई है आउटपुट स्क्रीन पर, यहां है ना? मैं पुटेस की जगह printf यूज करूंगा तो ये जो एक्स्ट्रा एंटर आ रहे हैं ना, ये भी नहीं है, %s, s, ये देखो एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल सेम। पुटेस क्या होता है, लास्ट में एंटर भी अपने आप पुट कर देता है, इस कारण अपन के एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे थे, अदरवाइज सेम, ठीक है? बिल्कुल होता है एंड ऑफ लाइन। मैंने इसको, आपने जब अपन गेटसी कर रहे थे तो अपन प्रिंट भी कर रहे थे, इसको याद करो। लेट मी जस्ट ट्राई टू प्रिंट, यहाँ पे एंड ऑफ फाइल आ गई है तो मैं फिर भी प्रिंट एफ करने की कोशिश करता हूँ, %c %s ऑफ s, अनफॉर्चुनेटली ये प्रिंट नहीं कर रहा है, बट आई विल शो इट टू यू। एंड ऑफ लाइन एक कैरेक्टर होता है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के रूप में रिजेंबल होता है, इफ यू रिमेम्बर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और ऐसे कुछ ट्रायंगल में फंसा हुआ होता है इस तरह से, ठीक है ना?
क्योंकि एंड ऑफ फाइल यहाँ पे इसे मिल गया था, इसलिए ये लूप के बाहर आ गया, इसलिए एस के अंदर एंड ऑफ फाइल लाइन नहीं है, इसलिए मैंने यूजलेस लाइन लिखी। बट आई कैन शो इट यू, आई विल शो इट यू सम अदर टाइम। ठीक है, जब भी आप फाइल में डेटा स्टोर करके फिनिश करते हो, डेटा उसमें राइट होना बंद हो जाता है, तो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में एंड ऑफ फाइल का कैरेक्टर आ जाता है हमेशा। इसी को ढूंढ ढूंढ के ही तो मैं फाइल के एंड में पहुंचता हूँ, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा फाइल का लिमिट आ गई है, उसमें डेटा खत्म हो गया है। ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए सबको एफ गेट एस फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, हाँ या ना में जवाब दो। आ गया? थैंक यू सो मच यश। किसने सिखाया आपको?